बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, मतलब सब कुछ होता है हमारी लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, फैमिली बहुत अच्छी होती है, हम बहुत अच्छे होते हैं, काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन अंदर एक खालीपन फील होता है ना। मतलब कोई नहीं है, अगर कोई है भी तो उनके साथ वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है। ये बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। सो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन आप है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस टाइम उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम ये देखेंगे और क्या एक्शन वो लेंगे। सो लास्ट में यहाँ पे मैं 3 पाइल्स रखूंगी और आप लोग अपना पाइल चूज करेंगे इंट्यूटिवली, और हम देखेंगे आपके पार्टनर ये 10-15 दिन में आपके लिए कोई एफर्ट्स, कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी को भी सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। हम देखेंगे उस पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते पे और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग अभी क्लोज्ड है, जब ओपन होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। कोई भी अर्जेंट रीडिंग के लिए पेमेंट ना करें, बिना मुझसे पूछे कोई पेमेंट ना करें। मैं अवेलेबल नहीं हूँ अभी पर्सनल सेशंस के लिए। सो आफ्टर 20th ही पर्सनल रीडिंग ओपन होंगे, मैं इन्फॉर्म करूंगी आप लोग को। उस टाइम आप लोग रीडिंग बुक कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, बाकी की जानकारी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड एंजल्स। करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे उस पर्सन के। वन मोर टाइम प्लीज। रिवर्स में है ये कार्ड, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस। 2 कार्ड्स हैं तो हम 2 कार्ड्स लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 2, 3, 9, 10, 12, 10। ओवरऑल लाइफ इनकी क्रॉस रोड पे खड़े हैं ऐसा दिख रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है मूव ऑन करना है कि क्या करना है। एक खालीपन अंदर है, एक एम्प्टीनेस है अंदर, अकेलापन है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कुछ हिम्मत दिखाना चाहते हैं, ठीक है, हिम्मत दिखाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं खुद को। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, मतलब ये जो अकेलापन है इनको पता है कि ये अकेलापन इनके ये एक्शन से सही हो जाएंगे। ये जो हिम्मत दिखाएंगे, हिम्मत दिखा के आपके पास आएंगे तो ये अकेलेपन से इंसान निकल जाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये अकेलापन इनको खा रहा है,
रिवर्स में हैं, इनको अकेले नहीं रहना है अब। पहले तो ये इंसान अकेले रहना चाहते थे, जब आप इनको मैसेज कर रहे थे तो यही कहते होंगे कि मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कैसी ना जी। लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये अकेलापन इनको खा रहा है और ये इंसान अकेले नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए कुछ हिम्मत दिखाना चाहते हैं। हिम्मत दिखाएंगे तो इनके लाइफ की ये जो एनर्जी है ये चेंज हो जाएगी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिल टूट रहा है, अब ये अकेलापन खा रहा है, मतलब बहुत पेन वाली एनर्जी है, तकलीफ वाली एनर्जी है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस, इनको लगता है कि आपकी चुप्पी इंसान तोड़ सकते हैं बात करके। अगर आपसे ये इंसान बात करेंगे तो आप अपनी चुप्पी तोड़ोगे और आप भी बात करोगे, और ये भी इंसान अपनी चुप्पी को तोड़े और कुछ हिम्मत दिखाएं, इनको ऐसी एक फीलिंग इनकी है। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग के लिए इंसान कंफ्यूज्ड है। ये एक डिनायल हो सकता है लव, जहाँ पे जब आप इनके पीछे जाते हो तो ये मना करते हैं, जब आपके पीछे ये आते हैं तो आप मना करते हो। सिर्फ डिनायल वाला लव हो सकता है, बट इस कनेक्शन में ये इंसान एक नई स्टोरी लिखना चाहते हैं, एक नया चैप्टर लिखना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ रखकर, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखकर एक स्टेप लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज वाली एनर्जी है, मतलब सोचिए एनर्जी कंफ्यूज अगर है ना, कंफ्यूजन से अगर ये इंसान नहीं निकलेंगे तो ये सिर्फ सोचते रह जाएंगे। अगर ये इंसान वो एनर्जी से निकल जाएंगे तो ये एकदम से सडन एक्शन इनके होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक नया चैप्टर इंसान ज़रूर लिखना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सोल क्या चाहती है इनकी, ये जो अकेलापन इनका है ना, इनको पता है कि इनके अकेलेपन को आप ही फुलफिल कर सकते हो। सो ये एक ऐसे पजल हैं जो कि आपके बिना अधूरे हैं। इनकी लाइफ में बाकी की सारी चीज़ें होंगी, फिनांस बहुत अच्छा होगा, फैमिली बहुत अच्छी होगी, बाकी की सब कुछ सही से चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपकी कमी इनके वो सारे फुलफिलमेंट को अधूरा कर रहे हैं। लाइफ में चाहे कुछ भी है, लाइफ में चाहे सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ आधा हो जा रहा है बिना आपके। ठीक है, सो एक अधूरेपन वाली एनर्जी है जो कि उनको पता है कि उनको आप ही पूरा कर सकते हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, मतलब सब कुछ होता है हमारी लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, फैमिली बहुत अच्छी होती है, हम बहुत अच्छे होते हैं, काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन अंदर एक खालीपन फील होता है ना, मतलब कोई नहीं है, अगर कोई है भी तो उनके साथ वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है। ये बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। सो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन आप हैं, जो कि और कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, जो कि और वो पजल को पूरा नहीं कर सकते हैं। वो एक पीस आप हो, जो आप उनके लाइफ में ऐड होंगे तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, एक ऐसी एनर्जी। सोल उनकी ये चाहती है, सोल की फीलिंग है ये। ठीक है, मतलब अंतर आत्मा जो उनकी है ना, वो ये चाहती है कि आप जुड़े उनसे, ताकि उनके लाइफ का वो खालीपन खत्म हो। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पास्ट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान भले रात को नहीं सो रहे थे, भले बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत होल्ड करके उन्होंने रखा था, बहुत स्ट्रेंथ में थे कि नहीं झुकेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं जाएंगे, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, इन्होंने खुद को आइसोलेटेड किया था और बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे थे उस टाइम में कि बहुत मैं तुम्हारे बिना खुश रह लूँगा, तुम्हारे बिना ठीक से रह लूँगा, रह लूँगी, ऐसी एनर्जी। बट अभी की एनर्जी उनकी ऐसी नहीं दिख रही है मुझे, जहाँ पे इंसान नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पैशनेट दिख रहे हैं इंसान आपके लिए, एक फ्लर्टिंग वाली एनर्जी भी है, ओपन माइंडेड लव वाली एनर्जी है, और एक फॉर्च्यून लव वाली एनर्जी है, मतलब एक्साइटिंग लव। मे बी इस लव में बहुत अप डाउन्स होते हैं, इस कनेक्शन ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा, आप लोग एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत ग्रो किए होंगे, तो कुछ डेस्टिनी भी इनको फील हो रही है और इनको एक गुड लक चाहिए इस कनेक्शन में, एक ऐसी एनर्जी है। गुड लक चाहिए तो ज़रूर, लेकिन ये इंसान एफर्ट लेने के लिए कन्फ्यूज है, लें कि नहीं लें, स्टार्ट करें कि नहीं करें, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी, प्रेजेंट की एनर्जी, ऑन सेट, मतलब रेडी है इंसान आने के लिए, लेकिन कन्फ्यूजन खत्म होगा तब ना कंफ्यूज भी है, ठीक जाना है कि नहीं जाना है। तो बहुत टाइम ऐसा होता होगा, मोबाइल पकड़ के टाइप करते होंगे मैसेज, उसके बाद डिलीट कर देते होंगे, मे बी आपको कॉल करके कट कर देते होंगे, दूसरे नंबर से आपको कॉल कर रहे होंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे रेडी है अपना प्यार का कप आपको देने के लिए, हाथ में कप पकड़ के खड़े हैं, लेकिन वो दें कि नहीं दे ये नहीं पता, हाथ में कप पकड़ के ज़रूर खड़े हैं इंसान, देना है करके। लेकिन फिर ये इंसान स्टक वाली एनर्जी है, जहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे उनको स्टक कर दे रही है सिचुएशन, स्टैग्नेशन और
कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इंसान, या तो अपनी फैमिली के लिए नहीं मान रहे होंगे फैमिली इसलिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये इंसान और भी थोड़ा समझना चाहते हैं आपकी एनर्जी को, इस रिश्ते को। आपकी एनर्जी क्या है, क्या आप एफर्ट्स लोगे, क्या आप सही से बिहेव करोगे, क्या आप इनको मौका दोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो और थोड़ा टाइम लेते हुए दिख रहे हैं इंसान, स्टक करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन को, हाथ में कप लेके ज़रूर खड़े हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को जज करते दिख रहे हैं मुझे, समझ रहे हो ना। मतलब रेडी हैं लेकिन फिर भी आपको जज करेंगे इंसान, आपको देखेंगे, आपकी एनर्जी को चेक करेंगे, उसके बाद ही आएंगे, ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जो चाह के भी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मन में बहुत प्यार होता है, रो रहे होते हैं अकेले में, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वैसी एक दिक्कत इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब इनको क्या है ना, सीधी सीधी बातें करने नहीं आती है। कुछ अगर इन्होंने आपसे बोला और आपने टोक दिया तो ये इंसान उल्टा बोलेंगे फिर, हाँ नहीं करता प्यार तुमसे, हाँ नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम, हाँ ठीक है मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छे से हूँ, एक ऐसी एनर्जी। सो वो बोलेंगे जो ये नहीं बोलना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो इनके मुंह से निकलेगा नहीं। सो ये जो प्यार कन्फेस करना या एक्सप्रेस करना, ये इनके बस का नहीं है। ये इनको बहुत रिस्क लगता है कि ये कैसे करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, कैसे कन्विंस करूँ, अगर आप कन्विंस नहीं हुए तो फिर क्या होगा। सो ये बहुत सारे थॉट्स में इंसान स्टक हो जाते हैं और फिर से सोचना शुरू करते हैं करें क्या। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। आउटकम में मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है और ये मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके साथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आपके साथ मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी आपका साथ रिकन्सिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर आप रेस्टलेस नहीं थे अभी तक, आप बैलेंस थे अभी तक, और अचानक से आपकी एनर्जी अगर रेस्टलेस हुई है तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जी रेस्टलेस हुई है। अगर आपको ऐसा मन कर रहा है कि मैं बात कर लूँ, मैं कॉल कर लूँ, रोना आ रहा है आपको इनके बारे में सोचकर, जो कि पहले नहीं थी आपकी ऐसी एनर्जी, अभी स्टार्ट हुई ये एनर्जी 1-2 दिन से, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर आपको पुल कर रहे हैं अपने टुवर्ड्स, ताकि एक स्टेबिलिटी आ सके, ताकि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सके। ठीक है, एक फ्लरिशिंग लव वाली एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, रियूनियन तो चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इनको लगता है ना कि आपका प्यार जो है ना वो एक होता है ना कि स्टेबिलिटी या फिर विश्वास कर सकते हैं इंसान आपके ऊपर, भले आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो चाहे नहीं कर सकते हो, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि आप रहोगे इनके लिए। मतलब ये इंसान दूर भी रहे आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस भी रहे, लेकिन फिर भी आप इनके लिए रहोगे, इनको विश्वास है आप पे। ठीक है, सो यस मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। Some more guidance, please, divine. One more time, please. बैड हेल्थ की एनर्जी है, मे भी सोच सोच के आपके बारे में ये इंसान सो नहीं पा रहे हैं, या फिर घर में कोई बीमार है जिसके चलते कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अभी, मे भी घर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर इनकी हेल्थ ख़राब है, या फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, बैड हेल्थ। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, मे बी कोई कोर्ट केस भी इनके ऊपर चल रहा है, या फिर कोई डिवोर्स वगैरह प्रोसेस हुआ है अगर ये इंसान मैरिड है, या फिर कोई और केसेस वगैरह चल रहे होंगे। कैसी एनर्जी है? थॉट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में इंसान, सोच रहे हैं सोचते ही जा रहे हैं। ठीक है, 24 आवर्स चल रहे हो माइंड में। मैरिज की एनर्जी है, इनको लगता है कि आपसे मैरिज करना इनके लिए सबसे बुद्धिमान, आपसे मैरिज करना इनके लिए सबसे एक पॉजिटिव स्टेप होंगे, क्योंकि आपके साथ स्टेबिलिटी है। या तो आप ऐसे इंसान हो जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करते हो और एक के साथ ही आप टिक के रहते हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो रही हो, आप हीलिंग करते हो, आप उनको समझाते हो, खुद को चेंज करते हो, ऐसे इंसान। सो इनको लगता है कि आपके साथ अगर मैरिज हुई तो चीज़ें सेटल। ठीक है, और या तो आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट मांग रहे थे, जिनके लिए ये इंसान रेडी हो रहे हैं अभी, मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर पॉसिबल है तो। कम्युनिटी की एनर्जी है, मे भी कोई कम्युनिटी आप दोनों के बीच में हो सकता है, कोई डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी। कोई और फॉल्स पर्सन भी हो सकता है, मतलब बाहर का इन्फ्लुएंस है आप लोगों में, मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है इस रिश्ते पे। ठीक है, जो कि इस रिश्ते को हार्म कर रहा है। ऑक्यूपेशन की एनर्जी यहाँ पे है, और ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, या तो आपका काम सही नहीं है, तो इनका काम सही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को झोंक रहे हैं जो कि सही नहीं, क्योंकि ऑब्स्टिकल है ये।
आउटकम में एजुकेशन की एनर्जी है और ये जस्टिस को बता रही है। सो कुछ ना कुछ जस्टिस, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सपेंड होने वाली एनर्जी है। अगर आप मैरिज का कमिटमेंट वगैरह मांग रहे थे तो ये इंसान रेडी हो रहे हैं वो कमिटमेंट देने के लिए। लवर्स की एनर्जी है जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। सो यस, अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा और मन में कड़वाहट भर गई थी बहुत ज़्यादा, तो अभी फिर से वो कड़वाहट दूर हो रही है और फीलिंग्स डेवलप हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे या नहीं। मैं यहाँ 3 पाइल्स रखूँगी, आप लोग इंट्यूटिवली अपना पाइल चूज़ करोगे। ठीक है, एंड प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आने वाले 10 दिन में मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे या नहीं। 10-15 दिन में, इस मंथ के लास्ट तक मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स कोई एक्शन लेंगे या नहीं। वन मोर टाइम प्लीज़। मैं 3 पाइल्स रखूँगी और आप लोग इंट्यूटिवली अपना पाइल चूज़ करोगे। सॉरी चलो, सो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। इंट्यूटिवली अपना पाइल चूज़ करें। पहले तो पाइल्स में देख ले, नंबर्स देख लें और आंखें बंद करें। जो नंबर आपको दिख रहा है वो पाइल आप चूज़ करें। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। आई होप कि आप लोगों ने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे पाइल 1 के साथ। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स। कुछ मूवमेंट आ रही है, कुछ चेंज हो रहा है इनके अंदर, मुझे ऐसा दिख रहा है। 1 to 4 वीक्स या 11 डेज के अंदर ये इंसान से कुछ मैसेज या फिर कुछ इंडिकेशन, कोई कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो आप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सडन एक एक्शन आ जाता है, मतलब एकदम सडन, आप सोचे भी नहीं होंगे उस टाइम सडन एक मैसेज कुछ पॉपअप हो जाएगा इनका, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये जब इंसान कनेक्ट करेंगे ना, एक न्यू स्पार्क के साथ आपसे कनेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। पाइल 2 वालों के लिए द लवर्स, माय गॉड, द लवर्स की एनर्जी का मतलब ये है ना कि कुछ शिफ्ट्स आप दोनों के बीच में हो रहा है, कुछ अलाइनमेंट आप दोनों के बीच में हो रही है। एक ऐसी एनर्जी ये 6 डेज को बताती है। कभी 6 डेज के अंदर भी आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है या फिर 2 वीक्स। मुझे ये 6 डेज की एनर्जी है। 6 डेज के अंदर कभी आपको कुछ आउटकम दिख सकता है, कोई कॉल मैसेज का रिसीव हो सकता है, या फिर 6 वीक्स या 2 मंथ्स। कुछ लोगों का 2 मंथ्स दिख रहा है, कुछ लोगों का 6 वीक्स दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए 6 डेज दिख रहे हैं। ये एक अलाइनमेंट को बताता है। अगर अलाइंड है आप लोग तो फिर ये इंसान 6 डेज के अंदर ही कुछ एफर्ट्स लेंगे आपके टुवर्ड्स, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो फॉर श्योर यस। ओह, डेथ एंड रिबर्थ। डेथ एंड रिबर्थ मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है उसके बाद एक न्यू स्टार्ट। मतलब कुछ पैटर्न्स, कुछ लूप का ख़त्म होना, कुछ बिहेवियर का एंड होना, कुछ टॉक्सिसिटी का एंड होना और एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। सो ये एनर्जी भी मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इसमें, बट येस मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 वीक्स to 3 मंथ्स की एनर्जी है। ये कभी कभी 8 to 10 वीक्स भी लगता है, एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। ठीक है, 8 to 10 वीक्स, 7 वीक्स या फिर 3 मंथ्स के अंदर आपका रिकन्सिलेशन यूनियन आपके पार्टनर से पॉसिबल है। ये ट्विन फ्लेम्स एनर्जी हो सकती है जो इस प्रोसेस में है। कुछ 21 से 28 दिन आप समझ सकते हैं, या फिर इस नवंबर लास्ट तक आपके पार्टनर का कुछ मैसेज, कॉल, कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन, एफर्ट आप रिसीव कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो यस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और अलाइंड करें खुद को यूनियन से। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।